स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं उम्र निकालना। तो दोस्तों आइए हम सीखते हैं उम्र कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको फाइनली उम्र निकालने का सही और सटीक तरीका बताएंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों आइए हम सीखते हैं उम्र निकालने का तरीका। तो दोस्तों हमने आपके सामने उम्र निकालने के लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल ये है हमारा और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमारा ये है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है उसे हम देखते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं उम्र निकालना। तो दोस्तों जब भी हम आपको उम्र निकालना रहेगा तो आपको सबसे पहले दो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिखना है आपको आज की तारीख जो लिखना है ऊपर, और इसके बाद जन्म तिथि, आपकी जन्म तिथि क्या है वो आपको लिखना है नीचे। ठीक है, सेकंड रो में आपकी तारीख, आज की तारीख, जैसे आज की तारीख है 13/12/2023 वो मैंने लिख दी ऊपर, और मेरी जो जन्म तिथि है वो है 10/10/2003 तो वो लिख दी मैंने नीचे। और मुझे निकालना है कि आज के दिन से मेरी जो जन्म तिथि को लेकर मैं कितनी उम्र का हो चुका हूँ वो टोटल मुझे उम्र निकालना है। तो जब भी हमको उम्र निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, इधर से घटाते हैं। क्या करते हैं, इधर से घटाते हैं। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा या बहुत से लोग बताते हैं कि हमको वर्ष से घटाना चालू करना चाहिए। तो हमको वर्ष से घटाना चालू नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जब भी हम घटाते हैं तो दिन से चालू करते हैं, इधर से घटाएंगे और इधर से गिनेंगे तो हम घटाएंगे। तो हमको 13 में से 10 घटाना है, 12 में से 10 घटाना है, और 2023 में से 2003 घटाना है। तो क्या करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे। तो 3 में से जब हम 0 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, क्या 3 का 3 ही आएगा, क्योंकि 3 में से 0 नहीं घटेगा। और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, घटा लिया हमने। अब दिन का हमारा कंप्लीट हो गया। अब घटाना है हमको माह वाला, जो माह वाला जो रो है उसमें से हमको संख्या को घटाना है। यानी 12 में से 10 घटाना है तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का 2 ही, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 का 0 बचेगा। इसके बाद ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब महीने वाला जो संख्या थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको घटाना है वर्ष को, तो 2023 में से 2003 घटाना है। तो क्या करेंगे, 3 में से 3 पहले घटाएंगे, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसके बाद 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का 2 ही आ जाएगा। इसके बाद 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब क्या है हमारे, ये हमको गिनना है इधर से। तो ये आ गए हमारे 20, 2 और 3, यानी 20 वर्ष 2 महीना और 3 दिन। 20 वर्ष 2 महीना 3 दिन के हम हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने उम्र फाइनली निकाल दी है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे इसको कि 20 वर्ष 2 महीना 2 महीना और 3 दिन, और क्या 3 दिन। तो मैं कितने दिन का हो गया हूँ, 20 वर्ष 2 महीना और 3 दिन का। तो इस प्रकार निकालते हैं हम क्या, उम्र। आपको 2 स्टेप फॉलो करना है इसमें। पहली जो स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है आज की तारीख, और सेकंड लिखना है आपको जन्म तिथि। और आज की तारीख में से जन्म तिथि को घटा देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी। तो फाइनली हमारी उम्र निकल गई है। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है इसमें, जो आज की तारीख है ना उसे आपको ऊपर रखना है, और जो जन्म तिथि है ना उसे आपको क्या करना है, नीचे रखना है, जैसे मैंने रख दिया। और क्या करना है, आपको दिन तरफ से घटाना है, दिन घटाना है, इसके बाद माह घटाना है, इसके बाद वर्ष घटाना है। तो आपकी जो उम्र है वह फाइनली निकल जाएगी। तो अब हम समझते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। तो सेकंड एग्जाम्पल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसको आप और अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो है हमारा हासिल वाला, यानी कि इसमें तो हमको कोई हासिल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर अगर हमारी हासिल में निकलेगी तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। निकालेंगे वो हम जो हासिल में निकालेंगे, जैसे हमारी जो
आज की तिथि हमको लिखना है, आज की तिथि मान लो 15/7/2023 है और जन्म तिथि है हमारी 25/10/1997। तो 15 में से 25 घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे और 2023 में से 1997 घटाएंगे। तो हमको ये मालूम है कि 15 में से 25 तो घटेंगे नहीं, तो घटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे। अब जो इधर से हासिल कैसे लेते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिख लेना है आपको आज की तिथि। आज की तिथि है 15/7/2023। मान लो आज की तिथि कितनी है कि 15 है, 7 है, 2023 है। और जन्म तिथि हमारी कितनी है, जन्म तिथि है हमारी 25/10/1997। तो आप क्या करोगे, इस 15 में से इस 25 को घटाओगे। आपको चालू किधर से करना है, दिन तरफ से करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, दिन, दिन, और ये हो गया हमारा महीना, और ये होता है हमारा वर्ष। तो आपको घटाना है दिन तरफ से, दिन के बाद महीना और महीना के बाद वर्ष। तो आप क्या करोगे, 15 में से 25 तो आपके घट नहीं रहे, तो आप एक इधर से उधार लोगे। यही करते हो ना आप, जब घटाते हो तो एक इधर से उधार लेते हो। मगर आपको ये नहीं करना है, आपको एक उधार नहीं लेना है। एक उधार लेने का मतलब है आपको पूरा महीना उधार लेना है इसमें, क्योंकि ये तो महीना वाली संख्या है ना। तो आप इधर से लोगे एक की जगह पूरा महीना उधार लोगे। अब महीना कौन सा उधार लेना है वो हम कंफ्यूज हैं। तो हमको ध्यान देना इस 10 पर। जो हमारा जो महीना है कौन सा है, कितने महीने की हमारी इस तारीख में जन्म तिथि का जो महीना है हमारा 10वां, ये महीना लेना है हमको। तो हमको लेना ये महीना है अक्टूबर का, 10वां महीना होता है हमारा अक्टूबर का। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो अक्टूबर में हमारे होते हैं 31 दिन, 31 दिन होते हैं। तो हमको एक नहीं लेना है इधर से, पूरे 31 दिन लेना है। कितने, 31 दिन लेना है, ठीक है। तो इससे हम महीना ले रहे हैं, यानी एक दिन ले रहे हैं, एक का मतलब एक महीना पूरा ले रहे हैं इससे। तो एक महीने में जो ध्यान देना है हमको इस जन्म तिथि पर, कौन सा महीना लेंगे जिसमें जन्म तिथि में लिखा होगा वो महीना। तो जन्म तिथि में मेरा 10वां लिखा है, तो हम 10वां महीना है अक्टूबर, और अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, तो हम पूरे लेंगे 31 दिन। तो हम 31 दिन लेंगे, तो 15 और 31 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 15 31 जब हमने प्लस किए तो 5 और 1 6 और 3 और 1 4, तो ये होगा हमारे 46। अब क्या करेंगे, हम 46 में से 25 घटाएंगे। 46 में से अब 25 हम घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो हमारे कितने बचे, 21 बचे। तो जो 21 है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। ये दिन वाली जो रो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इधर बचा क्या, 6 बचा, क्योंकि एक हमने माइनस कर लिया, एक माइनस कर लिया। अब इधर क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। जो 6 बचा ना इधर 6, यानी इधर 6 बचा। अब 6 में से 10 तो घटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम, जो 23 है, 2023 इसका एक इधर ले लेंगे। एक यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसके पूरे 12 महीने लेना है हमको, इसके क्या पूरे 12 महीने लेना है। तो हम इसमें 12 महीने पूरे ऐड कर देंगे। तो 12 और 6 हमारे क्या हो गए, 18 हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम 18 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे। 18 में से घटाएंगे क्या, 10, तो बचेगा क्या हमारा, 8 बचेगा। तो वो 8 को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इधर क्या बचा, एक घटा लिया है, ठीक है, एक घटा लिया, तो इधर क्या बचा, 2022 बचा। तो 2022 में से 1997 घटाना रहेगा हमको। इधर इधर बचा क्या, 2022, और 2022 में से हमारा क्या रहेगा, 1997 घटाना रहेगा। तो हम दो में से, इस 2 में से 7 को घटाते हैं तो नहीं जाएगा, तो एक इधर से ले लेंगे तो 12। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, इसको काटो, 5 बचेगा, 5 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या बचा हमारा, ये जहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब 1 इधर से ले लिए, ये हो गया 11, 11 में से 9 जाएंगे
तो 9 2 11 होते हैं, 2 बचेंगे, ठीक है। अब इधर बचा 9, ठीक है। 9 में से 9 घटा लेंगे तो 0, ठीक है। इधर बचा 1, 1 में से 1 घटा लेंगे तो 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ष, और ये हो गया क्या, माह, ये माह, और ये दिन, दिन था, ठीक है। तो ये है हमारा 25 वर्ष 8 माह 21 दिन। तो आपकी उम्र निकल गई है कितनी, 25 वर्ष 8 माह और 21 दिन। तो इस प्रकार हम हासिल वाली संख्या को घटाते हैं। हम आपको एक बार और रिपीट करवा देते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले आज की तारीख लिखना है। आज की तारीख मैंने लिख ली 15/7/2023। इसके बाद जन्म तिथि लिखना है आपकी। जन्म तिथि 25/10/1997 है। तो आपको उम्र निकालना है, तो उम्र नीचे लिख लोगे। तो क्या करोगे, जब हासिल वाली लेना होगा तो आप क्या करोगे, आप एक नहीं लोगे, पूरा महीना लोगे। और महीना कौन सा लोगे ये कैसे पता लगाएंगे, तो हमको देखना है जन्म तिथि में कौन सा महीना दिया है। तो जन्म तिथि में 10वां दिया था, तो 10वें महीने में कौन सा होता है, अक्टूबर होता है। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं हमारे, 31 होते हैं। तो हमने 31 दिन पूरे ले लिए। 31 और 15 को जोड़ दिया, 46 हो गया। 46 में 25 घटा दिया, 21 बचा, 21, ये हो गया 21 दिन। इसके बाद यहाँ 6 बचे थे, यानी ये 6 वहाँ बचे थे। और 6 माह में से हम 10 घटा नहीं सकते, क्योंकि 10 है बड़ी संख्या और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता। तो हम एक इधर से ले लेंगे। तो एक इधर से नहीं लेंगे, एक का मतलब है कि एक वर्ष लेंगे। और एक वर्ष में हमारे होते हैं 12 माह। तो 12 माह इसमें हमने ऐड कर दिए 6 में, 12 6 हमारे 18 हो गए, ठीक है, 18 हो गए। तो 12 महीने होते हैं, वो 12 और 6 हमने जोड़ दिए, 18 हो गए। और 18 में से 10 घटा लिए तो 8 बचे, तो 8 माह, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचे 2022। तो यहाँ क्या बचा, एक साल ले लिया था, तो यहाँ बचा क्या, 23 में से 1 घटा देंगे तो 22 बचेगा। तो 2022 बचा। तो 2022 में से हमने इसको घटा दिया, तो ये आ गया हमारा 25 वर्ष 8 माह 21 दिन। तो इस प्रकार घटाया जाता है हासिल वाली संख्या को, अगर आपको उम्र निकालना है तो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और एक लाइक भी कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेट बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं और हम कुछ नया लाते हैं आपके लिए कंटेंट।